हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बार फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं वह है संसद की कार्रवाई के अंतर्गत प्रश्नकाल और शून्यकाल। इसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट जो है ना, उससे क्वेश्चंस बनते हैं और इसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे प्रश्नकाल की, जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन आवर कहते हैं। दोस्तों, संसद की कार्रवाई जो है ना 11 बजे से शुरू होती है। आपके ऑफिस के टाइमिंग के तरह 9 या 10 AM में नहीं, पूरे 11 बजे इसकी कार्रवाई शुरू होती है। और दोस्तों, जो पहला घंटा होता है प्रश्न पूछने का, उसी को प्रश्नकाल कहते हैं और ये 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है। दोस्तों, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसकी सूचना संसद के पदाधिकारी, संसद के बहुत सारे पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं और अन्य पदाधिकारी, लेकिन किसे सूचना देनी पड़ती है? महासचिव को। कितना दिन पहले? 10 दिन पहले। तो ये क्वेश्चंस बना, इस बहुत सारे क्वेश्चन आपको बना। इसका टाइमिंग क्या होता है प्रश्नकाल का? संसद की कार्रवाई कितनी बजे शुरू होती है? कि इसमें 10 दिन पूर्व संसद के किस पदाधिकारी को सूचना दी जाती है? देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न जो होता है वो सदस्य पूछते हैं संबंधित मंत्री से, जैसे किसी भी विभाग का हो, जैसे अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हो, जो भी उसका मिनिस्टर होगा वो संबंधित उससे प्रश्न जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो पूछते हैं। दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान जो सदस्य होते हैं प्रशासन और सरकार के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है, 10 दिन पहले से सूचना दी जाती है कि हम कौन से प्रश्न पूछेंगे, पूछने वाले हैं। दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान सरकार को कसौटी पर परखा जाता है। प्रत्येक मंत्री, यानी जितना भी मिनिस्टर्स हैं सरकार के, जिनकी प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है, वे खड़े होकर अपने प्रशासनिक कामों के बारे में उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। दोस्तों, तो ये है प्रश्नकाल में क्या क्या आपने देखा कि टाइमिंग क्या होता है, कितने दिन पहले सूचना दी जाती है, किसे सूचना दी जाती है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है, कौन पूछता है, इसमें कैसे जवाब दिया जाता है, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ है। अब चलिए आगे देखते हैं। बड़ा ध्यान से देखिए कि प्रश्नकाल जो होता है तो उसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है वीडियो में, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी। तो ऐसे अगर मूल रूप से देखा जाए तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न। दोस्तों, ये ओरली पूछा जाता है, यानी कि मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और एक दिन में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एक दिन में 20 क्वेश्चन से अधिक नहीं पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों, एक मेंबर जो है, एक सदस्य जो है, वो अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको बताया कि प्रश्नकाल में 10 दिन पहले से ही क्या किया जाता है, 10 दिन पहले से ही सूचना इसकी दी जाती है कि हम कौन से प्रश्न पूछने वाले। किसे दी जाती है? किसे दी जाती है? तो महासचिव को। दोस्तों, इस पर तारांक लगा होता है, स्टार लगा होता है। अब ये एक तरफ आप देख रहे हैं पूरक प्रश्न, तो पूरक प्रश्न क्या है? अब ये चूंकि ओरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ बातें पूछी गई तो उसमें ऐसा लगता है सदस्य को कि मैंने पूरी बात नहीं पूछी, तो उसे तुरंत अपना क्या करता है, पूरक क्वेश्चन यानी स्पष्ट रूप से वो उसी में लगा करके एक
उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए उसे पूरा स्पष्ट कर देता है। कहने का मतलब कि अगर कोई चीज़ें छूट गई हो, तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोला कि कोई आदमी अगर किसी से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो कोई आदमी कह दिया कि मैं इस जगह पर रहता हूँ। तो अब चूंकि अगर उसे समझ में आया कि इस जगह पर रहता है, उस जगह नहीं मालूम, तो वो पूरा पूछेगा कि बताइए ये जगह जो है उस इलाके के किस क्षेत्र में है और उस क्षेत्र में जाने का क्या तरीका है, रास्ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरक प्रश्न यही होते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपको तारांकित प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं अतारांकित प्रश्न। ये क्या होता है? तो अभी आपको मैंने बताया कि तारांकित प्रश्न ओरली पूछा जाता है, यानी मौखिक रूप से पूछा जाता है। ये लिखित रूप से पूछे जाते हैं दोस्तों। अतारांकित जो हैं प्रश्न, ये लिखित रूप में पूछे जाते हैं। एक दिन में 230 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, और इसके लिए कोई बहस की जरूरत तो पड़ती नहीं, तो लिखित दे दिया जाता है। और पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते, क्योंकि अगर जब कोई आदमी लीक करके दे रहा है तो आप पूरक प्रश्न पूछने का तो सवाल नहीं होता, क्योंकि आप एक लीक करके जब प्रश्न पूछते हैं तो हर तरह के चीज़ों को आप उसमें मेंशन करते हैं दोस्तों। इसका उत्तर भी लिखित रूप में ही दिए जाते हैं, और वो जिस दिन के लिए होते हैं उस दिन के लिए होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर समझिए कि जिस दिन के लिए वो दिया गया है उसी दिन उसका आंसर भी देना है, और उस दिन सदन की बैठक के आधिकारिक प्रतिवेदन में ये क्या करते हैं, वो मुद्रित किए जाते हैं, मतलब उसको टाइप्ड किया जाता है। तो ये है दोस्तों आपको अतारांकित प्रश्न, ये जो लिखित रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि उसी दिन इसका आंसर क्यों मुद्रित किया जाता है? तो देखिए, उसका जवाब मुद्रित इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अगला दिन चलेगा तो उस दिन तो दूसरा टॉपिक आ जाएगा। अब एक ही टॉपिक पर तो बात होगा नहीं, तो इसीलिए जिस दिन का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी दिन सदन की बैठक के आधिकारिक प्रतिवेदन में इसे मुद्रित किए जाते हैं। अब तीसरा तरह का जो क्वेश्चन है वो है अल्प सूचना प्रश्न। अब इसमें क्या है, तो देखिए ये सीरियस मैटर को लेकर के पूछे जाते हैं। तो अल्प सूचना प्रश्न के लिए दोस्तों तारांकित और अतारांकित प्रश्न की तरह 10 दिन पहले सूचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे कम समय की सूचना पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सीरियस मैटर होते हैं। और अब जैसे कोई सीरियस मैटर है तो उसके लिए तो कोई तैयार है नहीं कि ये सीरियस मैटर हो जाएगा, तो इसके लिए 10 दिन से कम समय दिया गया है। यदि अध्यक्ष की यह राय हो दोस्तों कि प्रश्न को लेकर देरी नहीं की जा सकती, तो वह निर्देश दे सकता है कि मंत्री बताए, मिनिस्टर बताए कि वह उत्तर देने की स्थिति में है अथवा नहीं, और अगर है तो किस तिथि को देगा। यदि संबंधित मंत्री उत्तर देने के लिए सहमत है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा जो दर्शाया गया दिन है कि इस दिन हम दे देंगे इसका आंसर, है ना, इस दिन हम उनका आंसर दे देंगे, तो ये दे दिया जाएगा। तो वह मौखिक उत्तर के लिए क्या होता है कि प्रश्न सूची में दिए गए प्रश्नों को निपटाए जाने के तुरंत बाद, जैसे जैसे पहले से जो प्रश्न सूची है वो जैसे ही निपट गया, उसके तुरंत बाद ये जो मैटर जो है दोस्तों, इसको जो अल्प सूचना प्रश्न है, जो सीरियस मैटर है, उसको तुरंत बाद पुकारा जाएगा। यदि मंत्री अल्प सूचना पर प्रश्न उत्तर देने में असमर्थ है और अध्यक्ष की राय हो दोस्तों कि प्रश्न पर्याप्त लोक महत्व का है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लोग मतलब जनता के महत्व का है, तो सभा में उसका मौखिक उत्तर दिया जाना चाहिए। तो वह निर्देश दे सकता है, कौन? अध्यक्ष, कि प्रश्न 10 दिन की सूचना की अवधि में पूरी होने पर प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए, ना कि बाद में, प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए। तो ये है दोस्तों अल्प सूचना प्रश्न।
मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों ये जो बहुत ही मैंने कहा था कि एक और तरह के प्रश्न होते हैं जो 4 नंबर, वो है गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। 3 तरह ये जो मिनिस्टर से पूछे गए, ये क्या होते हैं कि गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अब गैर सरकारी सदस्य से कौन होगा? अब जैसे देखिए मिनिस्टर जो है वो सरकारी सदस्य हो गया एक तरह से, क्योंकि वो एक विभाग को देख रहा है। लेकिन एक सांसद भी तो है। अब एक सदस्य एक सांसद से उसके क्षेत्र से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो जो है ना, वो गैर सरकारी सदस्य हो गया वो सांसद, और उससे जब प्रश्न पूछे जाएगा तो ये गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो इसके तहत क्या होता है, कोई सदस्य है मंत्री के जगह पर किसी सांसद से उसके क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है कि आपके क्षेत्र में इतनी जो अभी गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, आपको इसके बारे में क्या व्यवस्था, आपके यहाँ जो सड़क का निर्माण कार्य है, जो सांसद निधि से भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, वो सही नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज़ों पर आपका क्या ध्यान आप दे रहे हैं। इन सब तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं यही होते हैं गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों आपके मन में आया होगा कि प्रश्नकाल की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज बताने जा रहा हूँ। भारत में यह पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की गई है। दोस्तों भारत गुलाम था अंग्रेजों का, और उसी समय से इसकी शुरुआत हुई थी, गुलामी के दौर से ही। तो ये इंग्लैंड से ग्रहण की गई है। इसकी शुरुआत देखिए 1721 ईस्वी में हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 में, तो हमारा उस समय देश क्या था, गुलाम था, में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई थी, जो 1892 में अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। उसमें ये संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत की गई थी। तो ये है प्रश्नकाल की शुरुआत कैसे हुई, इसका उत्तर। अब बात करते हैं दोस्तों जीरो आवर की, यानी कि शून्य काल की। इसका टाइमिंग क्या होता है, तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। शून्य काल क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इसकी शुरुआत 12 बजे दिन में होती है, और 12 बजे दिन में क्या होता है, ना अपराह्न होता है ना पूर्वाह्न होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। और ये शून्यकाल आपको बताया मैंने कि प्रश्नकाल क्या होता है 11 से 12, तो उसके तुरंत बाद ये प्रश्नकाल के बाद कौन आता है, शून्यकाल। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रश्नकाल 11 से 12 और शून्यकाल 12 से 1, यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद। शून्यकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 12 बजे से शुरू होता है और उस समय न अपराह्न होता है, न पूर्वाह्न होता है और न अपराह्न होता है। संसद नियमावली में शून्यकाल से संबंधित किसी भी नियम का कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब कि संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं है। तो प्रश्न ये आपके मन में आया होगा, तो यह आया कहाँ से शून्यकाल। तो देखिए इसमें किसी भी नियम का अनुसरण नहीं किया जाता, ये भी जान लीजिए। मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं, ये मीडिया की देन है, ये समाचार पत्रों की देन है, और इसमें किसी भी नियम का अनुसरण नहीं किया जाता है दोस्तों। फटाक से कोई क्वेश्चन पूछ दे सकता है, किसी भी मिनिस्टर से कुछ भी खड़ा होकर के पूछ सकता है। और दोस्तों जो शोरगुल आप देखते हैं ना, जो हल्ला हो हंगामा जो शुरू होता है, वो ज़्यादा यही शून्यकाल में ही होता है, क्योंकि इसकी तो कोई लिखित सूचना होती नहीं है। अब जिस प्रश्न की लिखित सूचना होगी उसमें क्यों हंगामा होगा, क्यों उतना ज़्यादा, ये सब तो समस्याएं होती नहीं। वो अलग मैटर है कि अगर पहले से पूर्वाग्रह से अगर ग्रसित विपक्ष हो तो उस समय वो उस संसद को ठप करवा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। ये शून्यकाल में ये जो तुरंत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है, और तो ऐसे में इसमें हंगामा होता है इसमें, क्योंकि इसमें किसी भी नियम का अनुसरण नहीं किया जाता। ना 10 दिन पहले देना है, ना 10 दिन पहले से कम में समय देना है, जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं उस तरह का भी नहीं है। ये बस जो बुझाया वो पूछ दिए कि आप ऐसा क्यों, आपके विभाग में ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, आप किसानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो
इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व सूचना पहले से नहीं दी जाती। दोस्तों, इसमें मंत्री से तुरंत क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और तुरंत जवाब मांगा जाता है, आप इसका जवाब दीजिए, और इसी में हंगामा होता है। दोस्तों, शून्यकाल नाम मीडिया की देन है और इसी ने इसे प्रचलित किया। दोस्तों, 1962 में इसका यह नाम मिला था, क्या? शून्यकाल। तो यह है दोस्तों प्रश्नकाल और शून्यकाल। जय हिंद।